हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिविल इंजीनियर पंकज गंडाड़। CIIT की तरफ से आज देखते एक लग्जरियस बेंगलो प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगलो प्लान 37 फीट 6 इंच बाय 46 फीट 1 इंच। डायरेक्शन देखते हैं अब। ऊपर की दिशा में नॉर्थ, राइट हैंड को ईस्ट, फ्रंट साइड को साउथ डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड को वेस्ट डायरेक्शन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 46 फीट 1 इंच, 37 फीट 6 इंच, 46 फीट 1 इंच, 37 फीट 6 इंच। आउटसाइड बॉर्डर, इंटरनल वॉल। लाइन थोड़ी क्रॉस आ गई है, इरेज करते हैं, फिर से ड्रॉ करेंगे। इंटरनल वॉल, आउटसाइड वॉल ऑफ किचन, आउटसाइड वॉल ऑफ लिविंग रूम। यहाँ पर 3 स्टेप्स आएगी जो पार्किंग से पोर्च तक ले जाएगी। पार्किंग ग्राउंड फ्लोर पर होगा और पोर्च की हाइट 2 फीट होगी। यहाँ से लिविंग रूम का एंट्री होगा। यहाँ से स्टेयरकेस निकालेंगे हम। यहाँ से स्टेयरकेस स्टार्ट होगा और यहाँ से होकर फर्स्ट फ्लोर को जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर भी हमने एक लिविंग रूम बनाया है, एक चिल्ड्रन बेडरूम विथ मास्टर टॉयलेट, एक गेस्ट बेडरूम विथ टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड और एक कॉमन बेडरूम भी बनाया है। उसको आप एज अ स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर किचन की विंडो आएगी। यहाँ पर वॉश एरिया और कवर्ड सिट आउट। वॉश एरिया और कवर्ड सिट आउट को सिर्फ पैरापेट वॉल ही होगी। यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम है, उसके लिए डक्ट बनाया जाएगा वेंटिलेशन पर्पस, और वहाँ से पाइप्स का आउटलेट भी होगा। यहाँ पर बेडरूम की विंडो, लिविंग रूम की विंडो, यहाँ पर वेंटिलेटर्स हो गए। अब ड्राइंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर लेते हैं ड्राइंग को। इस तरह दिखेगा ड्राइंग हाईलाइट होने के बाद। अब ब्लैक मार्कर से वॉल्स को कलरिंग करते हैं। इससे आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि और ड्राइंग भी एट्रैक्टिव दिखेंगी।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। आउटसाइड वॉल है जो 9 इंच की होगी। आउटसाइड वॉल कंप्लीट हो गई है हमारी। अब इनसाइड वॉल को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर कवर्ड सिट आउट है, इसलिए यहाँ पर रेलिंग्स बिठा सकते हैं हम। यहाँ पर भी वॉश एरिया है, इसलिए पैरापेट वॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कंपाउंड वॉल आएगी। अब डायमेंशंस देखते हैं। पार्किंग का डायमेंशन है 12 फीट 3 इंच बाय 23 फीट 3 इंच। यहाँ से 3 स्टेप्स से होकर पोर्च आएगा 23 फीट 9 इंच इंटू 6 फीट 1 इंच। विंडोज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएगी लिविंग रूम की विंडो, यहाँ पर मास्टर बेडरूम की विंडो, वेंटिलेटर्स, यहाँ पर किचन की विंडो, यहाँ पर लिविंग रूम की विंडो। दोस्तों चलिए अब देखते हैं शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स। यहाँ पर हमें डूअर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर की साइजेस मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं डूअर्स। डी डूअर्स साइज़ है 4 फीट बाय 7 फीट। मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा D1 और वॉश एरिया का दरवाज़ा D1। D1 की साइज़ है 3 फीट बाय 7 फीट। D2 दरवाज़ा टॉयलेट के लिए 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। ओपनिंग 4 फीट बाय 7 फीट। देखते हैं अब विंडोज़ की साइजेस। डब्ल्यू विंडोज़ लिविंग रूम की विंडोज़ और किचन की विंडोज़ के लिए 6 फीट बाय 4 फीट। मास्टर बेडरूम की विंडो के लिए 4 फीट बाय 4 फीट। और हॉल की ये जो छोटी विंडोज़ है 3 फीट बाय 4 फीट की विंडोज़ है ये। देखते हैं अब वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स हो गए 2 फीट बाय 4 फीट के। दोस्तों चलिए अब लिविंग रूम का डायमेंशन देखते हैं। ट्वेंटी थ्री फीट 9 इंच बाय 16 फीट 5 इंच। यहाँ पर किचन एंड डाइनिंग भी होगा। किचन बहुत ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पूजा रूम का भी अरेंजमेंट है। पूजा घर नॉर्थ फेसिंग को वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखा जा सकता है। यहाँ पर मास्टर बेडरूम होगी 11 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 6 इंच। यहाँ अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम है। साइज है 5 फीट बाय 8 फीट। यहाँ कॉमन टॉयलेट और बाथरूम भी है 6 फीट बाय 8 फीट। यहाँ पर है कवर्ड सिट आउट। यहाँ आप बैठ कर आराम से चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। 11 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का है कवर्ड सिट आउट। यहाँ पर है वॉश एरिया
11 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का। स्टेयरकेस से ऊपर जाने के लिए यहाँ से जगह है। चलिए अब देखते हैं इस घर को बिल्टअप करने के लिए कितना खर्चा आया है। इस घर को बिल्टअप करने के लिए कुल मिलाकर 30 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों भी इंक्लूडेड है। जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट फ्लोर को लिविंग रूम, एक गेस्ट बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट बाथरूम, एक चिल्ड्रन रूम विथ अटैच टॉयलेट बाथरूम और एक कॉमन रूम है जिसका यूज़ एज अ स्टोर रूम भी कर सकते हैं और टेरेस भी है। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।